मैं नीलेश प्रसाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है द विल टू विन, इसका मतलब क्या होता है ये पहले आपको समझना पड़ेगा। द विल टू विन, अगर आपके अंदर जब तक ये विल पावर नहीं आता, इच्छा नहीं होती किसी भी चीज़ को पाने की, तब तक आप उस चीज़ को पा नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पे द विल टू विन, इसका जो पोएम का जो लाइन दिया है, इसको पहले आपको समझना पड़ेगा। द विल टू विन, द विल टू विन, मैंने आपको जिस तरह से बताया कि आपके अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए किसी भी काम के लिए। आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी वर्क कर रहे हो, अगर आपको उसके लिए अगर डेडिकेशन नहीं होगा, आपको वो करने अगर उस करने वही काम करने के लिए आपका मन नहीं होगा, तब तक वो काम आपसे अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे द विल टू विन ये नाम दिया है। और जो इसके राइटर है वो हैं बर्टोन बैरले, and he was the born in the Madison and the Wisconsin, USA. He inherited his father talent in the writing and had shown his the talent at the young age of the 7 when he published his first work, a fairy tale called the Why the Grass is Green. Barley was the considered a person who was always optimistic and held the belief that everything is possible. Barley had the written around the 4,000 verses and the several hundred short story, making him one of the most widely read American poet of his era. और यहाँ पे एक बैटन बैरली की जो यहाँ पे उनका इंट्रोडक्शन दिया है शॉर्ट में, कि वो कितने महान व्यक्ति थे और कितने महान जो राइटर थे यहाँ पे वो बताया गया है। एक तो उनका जो बॉर्न था वो कहाँ पे हुआ था, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एंड जो उनका उनका जो फर्स्ट काम था वो क्या था, द फेरी टेल, यानी जो बच्चों की कहानी होती है ना, वाई द ग्रास इज ग्रीन, ये उनका जो पहला काम था ये। और इसके साथ ही इसके बाद उन्होंने काम करते रहे और उन्होंने लगभग 4,000 जो वर्ष से थे और जो 700 द शॉर्ट स्टोरी, यानी और कुछ मतलब 100-200 ऐसी कुछ शॉर्ट स्टोरी उन्होंने क्या की, लिखी थी। और वह उस एरा के सबसे पॉपुलर अमेरिकन पोएट थे। और इसमें उन्होंने क्या बताया है इस पोएम में, द विल टू विन में, इन दिस पोएम द पोएट टीचेस अस टू हैव द विल टू विन कम व्हाट मे। और उन्होंने इसमें यही बताया है कि अगर आपके अंदर कोई भी चीज़ को विन करने का विल है, तो आपके सामने अगर कोई भी परेशानी आती है, कोई भी मुसीबत आती है, तो आप उससे जीत सकते हैं। यही इसमें बताया है। आगे है वो कहते हैं, इफ़ यू वांट अ थिंक बैड इनफ टू गो आउट एंड द फिगर फॉर इट, वर्क डे एंड नाइट फॉर इट, गिव अप योर टाइम एंड योर पीस एंड योर स्लीप फॉर इट। वहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत बुरा चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये करना है, अगर मुझे ये बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, उस तरह का विल पावर अपने अंदर जनरेट करना पड़ेगा कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इट गो आउट एंड द फाइट फॉर इट, आपको उसके लिए फाइट करना पड़ेगा। वर्क डे एंड नाइट फॉर इट, आपको दिन रात उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको उसके लिए आपका पूरा समय, आपका जो दिमाग है, जो आपका शरीर है, जो आपका नींद है, उसके लिए आपको उसको पूरा डेडिकेट करना पड़ेगा। आपको टाइम के हिसाब से मैनेज करके उस काम में आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। आपका जो पीसफुल नेचर है उसको आपको उसमें डेडिकेट करना पड़ेगा। अपनी नींद को छोड़ना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आप कर अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो ही आपको कोई भी चीज़ आपको आसानी से प्राप्त हो सकती है, वरना नहीं हो सकती है। आगे है, इफ़ ऑल दैट यूर ड्रीम एंड द सीम इट अबाउट इट एंड द लाइफ सीम्स अनलेस एंड द वर्थलेस विदाउट इट। इसमें उन्होंने क्या कहा है, अगर आप जो सपना देखते हैं, ठीक है, इफ़ ऑल दैट यू ड्रीम, यानी आप जो भी सपना देखते हैं, और एंड द सीम इज अबाउट इट एंड लाइफ सीम अनलेस एंड द वर्थलेस विदाउट इट। और यह क्या होना चाहिए, अगर कोई भी आप सपना देख रहे हो तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, आपके स्कीम के बारे में होनी चाहिए और आपके लाइफ के बारे में होनी चाहिए। और क्या होने चाहिए, इसके बिना वो अगर आपके अंदर उस जो भी आप सोच रहे हैं कि मुझे ये चीज़ करना है, ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे ये बनना है,
तो आपको उसके लिए क्या पहले से ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं अगर उसमें आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। आपको उसके लिए तरह तरह की स्कीम बनानी पड़ेगी और उसको अपनी लाइफ में अभी से ही इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आप उसको जाके वो जो आपका ड्रीम है उसको आप अचीव कर पाओगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो आपके लिए यूजलेस होगा, वर्थलेस होगा और ये आपके लिए किसी काम का नहीं रहेगा। आगे कहते हैं कि इफ यू ग्लैडली स्वीट फॉर freed for and the plan for it and lost all you terror of the opposition for it। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि यदि आप खुशी से पसीना बहा रहे हैं तो इसके लिए योजना बनाएं और हारे तो इसके लिए विपक्ष में अपने लिए क्या बनाएं, आतंक। यानी इसमें आपको ये बात समझने की बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या कहा है कि अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं ना तो उसके लिए आप अपना पूरा जान लगा दे, आप उसके लिए एकदम पसीना बहाएं, उसके लिए आप क्या करें, प्लान बनाएं। और अगर आप हार जाते हैं तो आपका जो पावर है इतना हो जाना चाहिए कि जो अपोजिशन है उसमें भी आपका आतंक रहे, कि अगर आप अपोजिशन में भी हो, अगर आप हारे हुए भी हो तो भी जो विनर है वो आपके ऊपर उंगली ना उठा पाए। इस तरह का आपके अंदर एक पावर होना चाहिए। ये पावर आपको रखना चाहिए, तभी आपका जो ड्रीम है आप उसको एक बार असफल हो सकते हैं, बार बार तो नहीं हो सकते ना। अगर आपने उसको बार बार ट्राई किया, अगर बार बार उसको पूरा करने का चाहत रखा अपने अंदर, तो वो एक दिन न एक दिन आपको जरूर मिलेगा और जो आपका ड्रीम है वो एक दिन न एक दिन जरूर कंप्लीट होगा। इफ़ यू सिंपली गो आफ्टर दैट थिंग्स दैट यू वांट विथ ऑल ऑफ योर कैपेसिटी, स्ट्रेंथ एंड द स्टेट sagacity, faith, hope and confidence and the turned of paternity city। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि यदि आप उस चीज़ के बाद जाते हैं तो जो आप चाहते हैं, अगर इफ़ यू सिंपली गो आफ्टर दैट थिंग्स दैट यू वांट विथ ऑल, अगर इसमें यही कहा गया है कि अगर आप जो चीज़ आपको पाना है, अगर वो चीज़ एक बार आपसे चली जाए तो आप अगर उस चीज़ के लिए वापस आप जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको पाने के लिए अपनी फुल कैपेसिटी के साथ, फुल स्ट्रेंथ के साथ आपको अपने अंदर फेथ होना चाहिए, आपके अंदर खुद को भरोसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और एक हार्ड डिसीजन आपको लेने की क्षमता होनी चाहिए। तभी आप अगर कोई चीज़ खो देते हैं तो उसको पाने की, अगर आपको उस चीज़ को पाना है तो आपको इतनी सारी चीज़ों को आपके अंदर होना चाहिए। एक तो आप अगर कोई भी चीज़ करने जाते हैं तो आपको सबसे पहले उसका जो चीज़ है उसको आपके माइंड सेट में क्लियर कर लेना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी हो सकती है और क्या मैं करूँगा कि मेरे लिए ये चीज़ बुरी हो सकती है। तो आपको जो अच्छा हो सकता है, जैसे आपके अंदर अगर कोई भी चीज़ करने की कैपेसिटी है बहुत अच्छी तो आप उस चीज़ में जा सकते हैं। आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए, आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए, फेथ होना चाहिए और उस चीज़ के लिए आशा रखनी चाहिए कि हमेशा कि हाँ ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ, अगर नहीं हुआ तो मैं नहीं करूँगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसके लिए। आपको ये सब चीज़ें आपको अपने लाइफ में इम्प्रूव करनी पड़ेगी। एंड आगे क्या है, इफ़ नाइदर कोल्ड और द पॉवर्टी, फेमिस और द गॉन्ट और द सिकनेस और द पेन ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन कैन कीप यू अवे फ्रॉम द थिंग्स दैट यू वांट। और इसमें यह भी कहा है कि इफ़ नाइदर कोल्ड और पॉवर्टी, और ना तो ठंड हो, ना ही गरीबी हो, ना ही क्या हो फेमिस हो, ना ही मतलब फेमिस का मतलब क्या होता है अकाल, और ना ही गॉन्ट हो। गॉन्ट का मतलब होता है चोट लगना। अगर आपको बहुत ज़्यादा आपके पास गरीबी है, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, अगर आप गरीबी और चोट लगने के कारण आप अपने आप को बीमार या फिर दर्द भरा महसूस कर रहे हैं, आपका शरीर और मस्तिष्क पूरा पेनफुल है, आप तो क्या करें, आप अगर उस चीज़ से दूर, कैन यू कीप अवे फ्रॉम द थिंग्स दैट यू वांट, तो क्या होगा, आपको उस चीज़ से दूर
रख सकते हैं जो आप चाहते हैं। इसके लिए अगर आपको कोई भी चीज़ करना पड़ेगा तो सबसे पहले तो अपने आप को स्ट्रेंथ जो आपका स्ट्रेंथ है उसको मजबूत करना पड़ेगा, अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। ये नहीं कि आप थोड़ी देर काम करेंगे और बोलेंगे नहीं मुझे बुखार हो रहा है और मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे चोट लगी है, मुझे पूरा बॉडी पेन हो रहा है, मेरा ब्रेन काम नहीं कर रहा है। अगर आप सब चीज़ें ये सब अगर आप बहाने बनाते हैं तो आप लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। ये सिंपल सा एक लॉजिक है। अगर आप किसी भी चीज़ को अगर बार बार अगर आप निगलेक्ट करते जाएं, उससे आप दूर भागते जाएं, तो वो चीज़ आपसे दूर तो नहीं हो जाएगी बट वो आपके लिए एक डर का काम करेगी, आपके लिए वो एक फियर हो जाएगा कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है तो ये चीज़ मेरे पास क्यों है, तो ये आपके लिए एक फियर हो जाएगा। इसके लिए आपको उस चीज़ से लड़ने के लिए आपको अपने अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप करना पड़ेगा, एक फेथ डेवलप करना पड़ेगा, कैपेसिटी, कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें अपने आप को अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। एंड आगे इफ डॉज, आगे क्या कहा है, इफ डॉज एंड द ग्रीम यूर द डेसिगेज एंड द बीसेट इट विद द हेल्प ऑफ गॉड यू विल गेट इट। और इसमें क्या कहा है कि इफ द डॉज एंड द जो ग्रीम यू बीसेज एंड द बीसेट इट यू विद द हेल्प ऑफ गॉड यू विल गेट इट। यानी इसमें क्या कहा है कि अगर कोई डॉग है और आप घर ले आए तो उसे क्या करें, अगर आप किसी भी डॉग को अगर घर लेके आते हैं तो आपको क्या करनी पड़ेगी, डॉग किस प्रकार के होते हैं आपको उनके हिसाब से उनका माइंडसेट भी क्या होता है, इंसानों की तरह होता है। अगर जिस तरह से इंसान डिप्रेस होते हैं एक दूसरे को देख के, उसी तरह डॉग का भी नेचर होता है। तो उसके हिसाब से आपको उसका जो घर है, जो उसके रहने खाने का जो तरीका है, आपको उसके हिसाब से सेट करना पड़ता है ताकि जो डॉग का जो माइंड है वो रिलैक्स रहे, वो डॉग अच्छे से रहे। जिस तरह से अगर ह्यूमन बीइंग को अगर सब चीज़ें अगर अच्छे से मिले, अगर वो अच्छे से अचीव करे तो उसका कैसा पूरा दिन अच्छा जाता है, उसका माइंडसेट भी अच्छा रहता है, उसका मूड भी अच्छा रहता है। इसीलिए उसमें यहाँ पे एक डॉग का एग्जाम्पल दिया है और कहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो हेल्प है वो कौन करेगा, आपकी हेल्प गॉड भी करेगा। आपकी जो ड्रीम है, जो आपकी आकांक्षाएं है, जो आप सोच रहे हैं, तो आपकी ये अचीव करने में आपकी गॉड भी हेल्प करेंगे, ये सब कह रहे हैं। और इसके जो राइटर है ये है बैटन बेली। तो अगर आपको जो हमारी पोएम है वो अगर पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।